माता की। देखो ठंडी में गर्मी का एहसास करना है भाई। खंडवा की धरती पर इन महान विभूतियों को लाने वाले और हम सबको जगाने वाले हिंदू हृदय सम्राट अशोक जी पालीवाल मंच पर है। जोरदार नारे के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय अशोक जी पालीवाल। भारत माता की। भाई दोनों हाथ ऊपर करके बोलना पड़ेगा, वातावरण को थोड़ा बदलना है अब, है ना। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। आज हम सभी यहाँ पर शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान के साथ साथ शहीद परिवारों के सम्मान में राष्ट्रभक्ति को लेकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। बड़ी चिंता और चिंतन का विषय भी यहां पर लंबे समय से चल रहा था। काजल दीदी ने भी बताया, आर.एस. मणि जी ने भी बताया कि आतंकवाद के तरीके बदल गए हैं, कि आतंकवाद नहीं बदला, आतंकवाद का प्रकार बदल गया है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा इस्लामिक कट्टरता का राजनीतिक उदय तालिबान में होते हुए हमने अफगानिस्तान में देखा। अभी मंच से बाबा के द्वारा बताया गया कि वह अफगानिस्तान, वह भी भारत का हमारा अभिन्न था, अभिन्न अंग था। 170 साल में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू विहीन वो अफगानिस्तान हो गया। 170 साल में क्या हुआ कि आज वह अफगानिस्तान तालिबानी मानसिकता के आगे घुटने टेक कर खड़ा है। और घुटने टेक कर सिर्फ हिंदू नहीं खड़ा है, उस तालिबान में मुसलमान भी घुटने टेक कर खड़ा है। बाजी उसका एकमात्र कारण है, उसका एकमात्र कारण है कट्टर इस्लाम। और कट्टर इस्लाम के द्वारा शरीयत पर लगाए गए कानून, उस कानून के कारण पूरे विश्व ने देखा कि उस अफगानिस्तान के अंदर चुन चुन के घर में घुस घुस कर माता बहनों और बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मेरे खंडवा की उन मुस्लिम गलियों का, दुर्भाग्य मेरे इंदौर की उस मुस्लिम गलियों का, दुर्भाग्य मेरे उज्जैन की उन मुस्लिम गलियों का, दुर्भाग्य मेरे हिंदुस्तान की उन मुस्लिम गलियों का, जहां पर उन हत्यारों को, उन नर पिशाचों को इस्लाम का क्या बताया जा रहा है। इस्लाम का वो बॉलीवुड में क्या कहते हैं, इस्लाम का हीरो बताया जा रहा है उनको खड़े खड़े। जिस इस्लाम के आगे, जिस नरसंहार के आगे हमने बड़ा विचार करने का विषय होगा कि जब कहीं पे मेले लगते हैं, ठेले लगते हैं, तो सड़कों में, ट्रेनों में, बसों में, ट्रकों में हमने आदमियों को लटकते हुए देखा होगा। पर हे मुसलमानों, हमने तुमको हवाई जहाज में लटकते हुए देखा है। उन मुसलमानों को हमने अफगानिस्तान में हवाई जहाजों में लटकते देखा है। कितनी अमानवीयता, कितनी बर्बरता की जा रही होगी। इन बर्बरता का एकमात्र कारण जो अभी मंच से बताया गया, एकमात्र कारण तालिबान कोई संगठन नहीं है। तालिबान एक विचारधारा है। ये वही विचारधारा है जो मोहम्मद बिन कासिम भारत में लेके आया था। यह वही विचारधारा है जो अभी गुरुजी ने यहाँ पर बताया कि वियतनाम जैसे देश
खंड खंड हो गए, हिंदू विहीन हो गए। ये वही विचारधारा है जिसके कारण 1947 हुआ। यह वही विचारधारा है जिसके कारण पाकिस्तान बना। 23% हिंदू था पाकिस्तान में, 23% हिंदू। आज ढूंढने को हिंदू वहां पर नहीं मिलता। यह वही विचारधारा है जिसके कारण बांग्लादेश बना। 27% हिंदू वहां पर रहता था, आज 7% हिंदू बांग्लादेश में बचा है। और आने वाले अपन त्योहारों में यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे माता के पंडालों में आग लगाई जाती है, हिंदुओं की वहां पर हत्या की जाती है। काय के लिए की जाती है? सिर्फ इसलिए कि उनके मुल्ला मौलवियों ने उनको जो पाठ पढ़ाया कि जो भी गैर इस्लामिक है उसको मार दो, उसको काट दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। डंके की चोट पे मारा और काटा जा रहा है। यह वही तालिबानी मानसिकता आज भारत में भी काम कर रही है। आज भारत की गली, हर मुस्लिम गली मोहल्ले, यह सब उन इस्लामिक कट्टर मानसिकता का काम कर रही है। आंखों में काजल, बड़ी हुई दाढ़ी, छोटा पजामा, यह संदेश है उन कट्टरपंथियों का। यह पहनावा नहीं है, ये अपने आप को दर्शाने के लिए कि हम भी वही हैं। आज हम कम हैं तो हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। लेकिन जिस दिन हम ज्यादा हो जाएंगे उस दिन इस्लाम को मानने वाला जो नहीं है, जो अल्लाह को मानने वाला नहीं है, जो नमाज को मानने वाला नहीं है, वो कत्ल करने के योग्य है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इस प्रकार के फतवे भारत में भी पड़ जाएंगे। तो आज हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। यही आज से 100 वर्ष पूर्व यही कट्टरता, यही तालिबानी मानसिकता इसी भारत के केरल में मोपला मुसलमानों द्वारा की गई थी। आज 100 वर्ष उसकी शताब्दी है महाराज जी। आज से ठीक 100 वर्ष पहले केरल के मोपला मुसलमानों ने आह्वान किया कि मालवार की धरती हिंदू विहीन कर देंगे। उस आह्वान के बाद 25,000 हिंदू काट दिया गया। मुझे मालूम है समय हो रहा है पर बैठ सकते हैं। 25,000 हिंदुओं की जघन्य हत्या की गई। गर्भवती माता बहनों के पेट चीर दिए गए, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई। हमारे मंदिरों में गोमांस फेंका गया, साथ में मंदिरों को तोड़ा गया। और कुछ नहीं तो हिंदुओं माता बहनों की मुसलमान युवाओं के साथ निकाह करवा दिया गया। और कारण क्या था? ये 100 वर्ष पहले की मैं आपको बता रहा हूं, उसकी शताब्दी के विषय में बता रहा हूं। कारण इतना था कि तुर्की के, भारत के नहीं, तुर्की के खलीफा को वहां के अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस तुर्की के खलीफा के लिए, उस तुर्की के खलीफा को मुस्लिमों का, पूरे विश्व के मुस्लिमों का हीरो नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने ये जंग भारत में छेड़ी थी। और सबसे बड़ी गलती इस देश की कि खलीफा हटा मुस्लिमों का तुर्की में। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा एक खलीफा कमेटी का, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। उस खिलाफत कमेटी के को गठन करके उसको कांग्रेस के आंदोलन में लिया गया। बेजबरन हिंदुओं के ऊपर थोपा गया। वो थोपने के बाद जब वो खिलाफत आंदोलन चालू हुआ तो मुसलमान जहां भी जाते वहां इस्लाम की बात करते, इस्लाम खतरे में है की बात करते। और हिंदू जहां भी जाते तो वहां स्वराज की बात करते। मुस्लिमों को यह अखर रहा था कि खलीफा की खिलाफत में हिंदू नेता शामिल क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ ये गुस्सा उतारने के लिए 25,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया।
और दुर्भाग्य है इस देश का, आज 100 वर्ष है इसलिए बता रहा हूं मैं ये विषय आपको। दुर्भाग्य इस देश का कि वो देश की आजादी के बाद 1947 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने तो क्या किया, तो उन्होंने कि वो जो हिंदुओं के हत्यारे, वो मोगला मुसलमान थे, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया, उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया। ये मेरे देश का दुर्भाग्य रहा। और साथ में उनको पेंशन देना भी चालू कर दिया। लेकिन आज बड़े गर्व का हर्ष का विषय मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी की सरकार ने सारे तथ्यों को जाना, एक कमेटी बनाई गई, ICHR नाम की एक कमेटी बनी। कमेटी का नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है मुझसे। उस कमेटी ने सारे तथ्यों की जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद सारे तथ्य पेश किए और अभी उन मोपला के नरसंहारों के परिवारों को दी जाने वाली पेंशन अभी उठाकर बंद की। तो ये देश का दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि इस देश में वो जिहादी मानसिकता, जैसे अभी RS मनीष आया कि वो हर जगह प्रवेश कर गई है। मेरे खंडवा में भी वो जिहादी मानसिकता काम कर रही है। सन 2014 के बाद से, अपना भाषण थोड़ा संक्षिप्त में कर रहा हूं मैं, सन 2014 के बाद से ध्यान में रखना मेरे खंडवा वासियों, जब से स्वयंसेवकों का गढ़ महादेवगढ़ बना, मेरे स्वयंसेवकों के गढ़ महादेवगढ़ की राष्ट्रभक्ति का भाला जब से इस आतंकियों की छाती पर गड़ा, उस 2014 के बाद से इस खंडवा में कर्फ्यू लगना बंद हो गया। मेरे इस खंडवा में कर्फ्यू लगना बंद हुआ कि नहीं? अरे ईमानदारी से बोलो, हुआ कि नहीं? नहीं तो 2014 में आखिरी कर्फ्यू लगा था 12-14 दिन का। उसके पहले याद करो, ये वही खंडवा है जहां हर 1-2 वर्षों में कर्फ्यू लगा करता था। थोड़ी सी भगदड़ मच जाया करती थी, शटरें बंद हो जाया करती थी। वह सब उस जिहादी मानसिकता को, उस तालिबानी मानसिकता को जब से आप सभी लोगों ने मिलकर कुचलना चालू किया तो कर्फ्यू लगना बंद हुआ कि नहीं? बड़ा दर्द हो रहा है, दंगे नहीं कर पा रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, क्या किया जाए? प्रभु श्री राम को गालियां देना चालू कर दी। वो भी हमने सहन कर ली, वो भी हमने प्रशासन पे छोड़ दिया, क्योंकि बाबा जी बता ही चुके हैं हम, मेरे को क्या करना, हमको क्या करना, ठीक है ना। राम को गाली देना चालू की, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, दंगे नहीं हो रहे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से शादी के समारोह में पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये पत्थर उन्हीं जिहादी मानसिकता, उन्हीं तालिबानी मानसिकता के कारण बरसाए जा रहे हैं जिनकी इच्छा है कि इस खंडवा शहर में भी जो महादेवगढ़ का भक्त खड़ा है, जो स्वयंसेवक का गढ़ बन के खड़ा है, इस गढ़ को कैसे फोड़ा जाए, इस गढ़ को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि यह तो वीर सैनिकों के साथ खड़ा है, यह राष्ट्रभक्तों के साथ खड़ा है। इसे कैसे तोड़ा जाए? वो खंडवा को किराना बनाने की चाह लगा रहे हैं, बनने देंगे क्या? ये खंडवा पश्चिम बंगाल है क्या? आज काजल दीदी ने यहाँ पर बताया कि कैसे लव जिहाद के माध्यम से माता बहनों को, हिंदुओं की लड़कियों को पटाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। मैं दीदी को ये बता दूं कि आज ये खंडवा वही खंडवा है, यहां से 10 जाति है तो 18 आती है। अब दीदी पूछेगी 10 जाति तो 18 कैसे आती है? तो 10 जो जाती है वो वापस आती है, 10 जो जाती है वो वापस आती है और 8 उससे अधिक आ जाती है, 8 उससे अधिक आ जाती है। तो कुल मिलाकर इस जिहादी मानसिकता को हम सबको पढ़ना होगा।
बाबा जी बहुत बड़ा विषय आपने अभी बताया सनातन धर्म का। सनातन धर्म में जब भी कट्टर हिंदू बनता है कोई, तो कट्टर हिंदू काहे की ओर जाता है पता है आपको? वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वो आध्यात्म की ओर बन जाता है। कहां जाता है वो अध्यात्म की ओर जाता है। लेकिन कट्टर मुसलमान कोई भी बन जाता है तो वो कहां जाता है मालूम है? वो 72 हूर को प्राप्त करने के लिए जाता है, वो गाजी कहलाने के लिए जाता है। अरे भाई, वो बेवकूफ बना रहा है तुमको। तुम 72 चले गए तो 72 हुरे तो उसके पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे तुम्हारी हुरे किसके पास जाएगी? तुम्हारी हुरे किसके पास जाएगी? जो तुमको बना रहा है उसी के पास जाएगी। तो कुल मिला के सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है। अभी अभी वसीम रिजवी ने कहा, वसीम रिजवी का कहना था कि मुसलमानों के मुल्ला मौलवी जो भी ये पढ़ा रहे हैं ये सब इस्लाम का एक प्रोपोगंडा है। इस्लाम की ये जो किताब है ये सब जाहिलों के लिए है और यह हिंसा सिखाती है। अगर कुरान से वो 26 आयतें जब तक नहीं निकली, ये 72 हुरों को प्राप्ति का मार्ग बंद करने वाले नहीं हैं। तुम भले ही बंद मत करो, लेकिन खंडवा के युवाओं ने, तुमने भले ही, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये मोमिनो खड़े हो जाओ, अगर तुम 10 हो तो 100 काफिरों के बराबर हो, और 100 हो तो 1000 काफिरों के बराबर हो। अल्लाह ने इन काफिरों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम डरो नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन मैं तुम मुल्ला मौलवियों से कहना चाहता हूं कि तुम काफिरों को, मोमिनों को 10 के 100 बता रहे हो, हमारे यहाँ तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाला भी है। हमारे यहाँ पर 1.25 लाख से एक लड़ा वाला भी है। तुम लाख विध्वंस सिखा दो। हमारा युवा भी, खंडवा का राष्ट्रभक्त युवा हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया है, उसने भी पढ़ा है, आपनो तेज सवारो आपे, 3 लोग हागते कापे। मतलब अपना तेज वो इतना सवार रहा है कि जितने भी ये भूत पलीत प्रेत तुम लोग हो, ये वो उससे भागते हुए कांपने लगोगे। तो हम भी अब अपना तेज सवार रहे हैं। रात्रि का ज्यादा समय है, विषय नहीं लेते हुए मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आज जैसा यहाँ पर मंच से बाबा ने सबको आह्वान किया, वैसा ही युवा हम खंडवा में खड़ा करें, राष्ट्रभक्त युवा खड़ा करें। उनकी इच्छा है खंडवा को कैराना बनने की, हम खंडवा को हमारी अयोध्या बनाएं। इन्हीं विषय के साथ मैं अपने शब्दों को